तो नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं जो समाज में एक चिंता का विषय है और होने भी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समाज में सबसे अगर हम बात करें कि समाज का एक सही निर्माण जो होता है वो कैसे हो सकता है और कहां से होता है, इसकी जो मूलभूत जो जड़ है, जो कारण है, वो क्या है कि शिक्षा। और शिक्षा कहाँ से आती है? एक शिक्षक से आती है, यानी एक टीचर से आती है। और जो टीचर उस्ताद जो है, उनसे समाज का निर्माण होता है। वो ही समाज को एक सही राह दिखाते हैं। हमने अभी चलते हुए एक दो दिन की बात है, वीडियो शायद वायरल हो रही थी कि कुछ टीचर आई थिंक रिसेस के टाइम कुछ सामान खरीदने बाहर गए होंगे, तो नियर बाई जो शॉप होगी, तो उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों ने विरोध किया। आई एक्सेप्ट दिस ऑल दिस थिंग्स, बट वन थिंग हर बंदे को समझने चाहिए कि हम हर छोटी बात को लेके एक टीचर को गुनहगार की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि जो टीचर है, गलतियाँ कमी हर किसी में होती हैं, मगर जिस दिन समाज में टीचर की इज्जत रिस्पेक्ट जो है उसकी, वो जब लोग या हम लोग खो देंगे, एक टीचर की रिस्पेक्ट को हम लोग खो देंगे, उस दिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि समाज का जो निर्माण है वो उल्टा शुरू हो जाएगा। ये ऐसे हमारे संस्कार भी हैं, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, और ऐसी पद्धतियाँ होती हैं कुछ जो समाज में वरदान के बजाय श्राप साबित होती हैं। आज की डेट में हम बहुत सारा ऐसा इशू देखते हैं कि अगर कोई बच्चा गलती कर जाता है, उसको टीचर जो एक होता है वो बच्चे का पूरा फेस पढ़ लेता है कि ये बच्चा, इसको कौन सी डोज कब चाहिए। टीचर कोई एक मामूली खेल नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता ऑल द टीचर इज़ इक्वल अंडरस्टैंडिंग विद स्टूडेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द यही है कि अगर टीचर समाज में है तो वो बच्चे का नेचर को जानता है कि ये बच्चा कौन सी चीज़ कब इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बावजूद भी जब हम आजकल क्या कानून भी ऐसा है कि बच्चों को डांटना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, कोई ऐसी बर्बरता उनके साथ बुरी नहीं होती है, लेकिन वो एक विषय है कि किस तरह की मारना नहीं है, किस तरह से क्या नहीं होना है। मगर एक बच्चे के हिसाब से अब ये नहीं है कि हर बच्चा ये मांगता है कि मुझे मारो, ऐसा नहीं होता है। मगर टीचर को नीड होती है कब उसको क्या कहना है, कब नहीं कहना है, किस तरीके से कहना है, किस तरीके से नहीं कहना है, ये बातें होती हैं। मगर हम देखते हैं कि अगर छोटा सा भी अगर टीचर ने उसको बातों बातों में थोड़ी डांट कह सकते हैं हम, उसमें अगर बातों में कह दिया तो लोग बहुत ज़्यादा बवाल कर देते हैं कि हाँ भाई टीचर ने हमारे बच्चे को ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। उसने आपके बच्चे को बुरा नहीं कहा होगा, उस बच्चे को सही राह पे लाने के लिए उस बच्चे के बारे में बोला होगा। अगर वही बच्चा उस बात को एक्सेप्ट करता है तो वो अच्छी चीज़ करेगा ना, कल बार बार उस चीज़ को दोहराएगा नहीं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और हम सब लोगों को सोचने चाहिए कि हमें टीचरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ताकि आज के समाज में हम देखते हैं ना कि पेरेंट्स की ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि देखो हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है। ये आपको मोस्ट ऑफ द हाउस से ये शिकायत आएगी, ये कंप्लेन आती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, ये है वो है। वो क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हम उसको परवरिश में वो संस्कार ही नहीं डाल रहे हैं कि वो हमारी बात को एक्सेप्ट करे। तो जब बड़ा हो जाता है तो वो गलत दिशाओं में चला जाता है, गलत रास्ते में चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म या किसी साइड से उसको अवेयर नहीं किया गया कि दिस इज़ अ रॉन्ग एंड दिस इज़ अ राइट। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले ज़माने में भी ऐसा होता था कि लोगों का कहना था, जहाँ हमारे माता पिता ही हैं वो लोग कहते हैं कि हमें अपने बुज़ुर्गों का डर रहता था,
हम ऐसी बातें जहाँ गलत बात, जहाँ गलत काम नहीं करते थे कि हमें डर रहता था कि हमें पापा जी डांट देंगे, माता जी डांट देंगे। मगर आज के ज़माने में, आज के समाज में बच्चों को माँ बाप का टोटली डर नहीं है। कुछ होंगे, अदरवाइज़ 99% आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। और फिर टीचर की बारी आती है तो टीचर अगर कुछ बोल देगा तो उस पर अलग से बवाल खड़ा कर दिया जाता है। तो वो बच्चे की बर्बादी की राह तय हो जाती है, ना कि वो सही होती है। टीचर देश का निर्माण करता है, टीचर सोसाइटी का निर्माण करता है। टीचर से ही हर हर विभाग में लोग जाते हैं। पॉलिटिशियन टीचर बनाएगा, टीचर से पढ़ के बनता है ना। पटवारी, नायब तहसीलदार, टीचर, हर एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक सोसाइटी में जो कार्य करता है, हर एक जो कामकारी है, वो एक टीचर से ही तो बनेगा ना। और जिस दिन टीचर की जब हम लोग रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे तो वो बच्चे हमारे लिए ही बुरे हो जाएंगे, समाज के लिए भी बुरे हो जाएंगे। फिर हम रोना रोएंगे मगर उस वक्त हमें कोई समझाएगा नहीं। इसलिए अभी जो इशू था, मैं उसको लेके ऐसे सोच रहा था कि बात तो सही भी है लेकिन 0 पॉइंट कुछ % सही है। अगर आप कहें कि वो रिसेस के टाइम अगर कुछ टीचर्स सामान खरीदने गए हैं तो आई थिंक स्कूल 8 बजे जहाँ 9:30-10 बजे की रेंज में खुल रहा है, तो सुबह 6 बजे से लेके अपने बच्चों का भी उन्हें देखभाल करनी है। उसके बाद पूरा सब सेट करके फिर जाके उनको स्कूल में जाके अपने जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको पढ़ाना है। फिर उनको अगर बीच में टाइम मिला, उनको टाइम तभी मिला ना, रिसेस के टाइम अगर उनको टाइम मिला तभी वो शॉपिंग करने गए। अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं था कि वो पीरियड छोड़ के अपना बाहर गए हैं। तो उसके बाद जाके 4 बजे छुट्टी होती है, 5:30-6 बजे आजकल अंधेरा हो जाता है। तो उसके बाद बताओ आप क्या कर सकता है कोई। हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम अपनी नज़रों को एक गुनहगार की नज़र से ना देखें, टीचर को एज अ रिस्पेक्ट उनके लिए करें। और वो जो रिस्पेक्ट है वही आपको रिटर्न देती है। और जब हमारे समाज को चलाने वाले लोग हैं ये टीचर लोग ही हैं, और जब इन लोगों की रिस्पेक्ट समाज से ख़त्म हो जाएगी तो समझो कि फिर हमारा देश या हमारे बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। इसलिए हमें बच्चों को अच्छे संस्कार, माता पिता का भी फ़र्ज़ है और टीचर भी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अगर आज पढ़ा है, पढ़ के कहीं से गुजर रहा है, तो वो हमें अगर राम सलाम दुआ करेगा तो बहुत खुशी होती है कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ा हुआ अच्छे संस्कारों वाला है। आजकल के तो ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ाए होते हैं, हम देखते रहते हैं, कट कहीं से मार के कहीं से हवा में जा रहे होते हैं, टीचर भाड़ में जाए, ऐसा देखा है और है। और ऐसा समाज, क्या ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक कोऑपरेशन होता है, जो तालमेल होता है पेरेंट्स और टीचर का, उसमें कमी रह जाती है और जिसकी वजह से हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो ख़राब होने की कगार में जाता है। तो इसलिए ये मेरा ओपिनियन है कि हमें टीचर को समाज में एक जो शिक्षक की, जो टीचर की रिस्पेक्ट दी जाती है, पुराने ज़माने में जैसे गुरुकुलों में सिस्टम रहता था कि अपनी गर्दन काट देते थे अपने टीचर के लिए, चाहे उसने एक शब्द सिखाया चाहे 10 सिखाए हैं, लेकिन टीचर टीचर है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम जो टीचर लोगों की रिस्पेक्ट है, हम लोग उनकी इज़्ज़त रखें ताकि हमारे समाज का अच्छा निर्माण हो सके। जहाँ पे हमें लगता है हमारा बच्चा ऐसा है वैसा है, टीचर के साथ कोऑपरेट करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ना कि हम एक वीडियो और देखा था हमने कहीं कि फेसबुक पे शायद वायरल हो रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को टीचर ने कहीं लगा दिया होगा झाड़ू मारने, तो उसका बवाल कर दिया कि ये है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने अपना राइट मांगा, जो भी मांगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं समाज में, लेकिन अगर किसी दिन सफाई कर्मचारी, सफाई वाला स्कूल में उपलब्ध नहीं हुआ, छुट्टी पे है, तो अगर उस दिन बच्चे सफाई कर देते हैं, स्कूल क्या एक मंदिर है, और उस मंदिर की सफाई करने में क्या आपत्ति है हम लोगों को। हम घर में भी तो सफाई करते हैं। अगर ये चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पे सफाई करके बैठें, तो कौन सिखाएगा। और इस पे हम अगर विवाद कर दें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माना टीचर सफाई कर देगा, वो अगर उन्हें लगेगा टीचरों से सफाई करवा दी जाएगी, टीचर भी करते हैं सफाई, करेंगे वो, लेकिन
ऐसे बवाल होंगे तो जाहिर सी बात है, जिसने सफाई वाला नहीं होगा टीचर खुद कर देगा। उसमें कोई आपत्ति नहीं कि टीचर नहीं करनी चाहिए। इधर प्रधानमंत्री जी झाड़ू मारते हैं, टीचर मारते हैं, हर कोई मारता है झाड़ू। झाड़ू मारने में कोई बुरी बात नहीं है, सेवा है, वो एक मंदिर है। मगर अगर टीचर बच्चों को नहीं सिखाएगा कि अगर ये आपका मंदिर है, यहाँ पे अगर आप बैठते हैं तो आपको अगर एक दिन सफाई करके बैठना पड़े तो वो कोई बुरी बात थोड़ी है। वो कहाँ से सीखेगा बच्चा? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करती हैं कि अगर हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं, हमें कूड़ा करकट वहाँ दिखाई पड़ा तो हम उसको उठाने में दिक्कत समझेंगे, क्योंकि हम अगर ऐसी सोच डेवलप हो जाएगी हमारे अंदर तो हम यही सोचेंगे छोड़ो पर नहीं उठाएंगे, हैं चाहे गंद पड़ा होगा। तो वो समाज कहीं अच्छा निर्माणकारी नहीं हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों पे थोड़ा विवाद जो है वो कम करने चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी के बच्चे को आपत्ति होती है कि भाई मेरा बच्चा नहीं करने, वो अलग पर्सनल बात है, लेकिन जनरल ओपिनियन जो है कि हम अभी शायद जॉइंट डायरेक्टर थे उधमपुर स्कूल में, वो आए हुए थे अभी 1-2 महीना पहले बात है, शायद 20 दिन हो गई या महीना ऐसी बात है। तो मैं उनका स्पीच सुन रहा था कि उस जो स्कूल में, जिस स्कूल में कार्यक्रम था, उस स्कूल में उन्होंने बताया कि हम इधर कहीं नाला है नीचे, वहाँ से हम जो पत्थर हैं बट्टे उठा उठा के लाते थे, फिर ये अपनी बिल्डिंग का हमने निर्माण किया था और साथ में हम पढ़ते भी थे। और उसी स्कूलों से पढ़ के और उन्हीं उस्ताद से पढ़ के वो आज जॉइंट डायरेक्टर तक पहुँचे हैं। तो फिर जब उनको ये भावना थी, वो आज भी कहते हैं कि हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हमने इस मंदिर का निर्माण किया। वो मंदिर ही होता है, वो मस्जिद ही होती है जहाँ पे हम एक एजुकेशन हासिल करते हैं और समाज का जो अच्छा निर्माण करते हैं। जब तक ये भावनाएं हमारे अंदर, हम ये नहीं कहते हाँ कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी जा रही है या उससे कोई ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है, वो अलग लेवल पे उसको उठाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे टीचरों की इज्जत को, जो समाज का निर्माण कर रहे हैं, नहीं उछाला जाना चाहिए। एक उसके लिए तरीके में उनसे बात होनी चाहिए ताकि वो एक सही राह पे ला सकें और चल सकें हर बच्चे को। तो उम्मीद है कि हम यही चाहते हैं कि टीचर और पेरेंट्स का जो कोऑपरेशन है अपने बच्चों को लेकर स्कूलों में, वो एक बहुत पोलाइटनेस होने चाहिए ताकि बच्चे भी ग्रोथ करें और समाज का भी अच्छा निर्माण हो, ना कि हम सिर्फ गुनहगारों की नज़र से देखें और विवाद उस पर खड़ा हो। धन्यवाद। इससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते। तो अगर किसी को गलत लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकता है, मगर हमने अपना ओपिनियन व्यक्त किया है आपके सामने। तो जय हिंद, जय भारत।